बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज़्यादा दुनिया में कोई भी गरीब नहीं। तो एक दफ़ा का वाक़या है कि हमारे नबी जैसा गरीब दुनिया में कोई भी नहीं। कोई है पूरी दुनिया में जिसके घर में 2-2 महीने चूल्हा ना जलता हो? वह हमारे नबी ही हैं जिनके घर में 2-2 महीने चूल्हा नहीं जला। एक दफ़ा का वाक़या है कि एक रात आप सोए हुए हैं और कभी इस हाथ पर करवट बदलते, कभी दूसरे हाथ पर करवट बदलते, बार बार यही करते। थोड़ी देर बाद आप थोड़ा सा आगे हुए और चारपाई की जो लकड़ी होती है उस पर बांध बुना होता है जिसके उसके ऊपर पेट को लगाकर नीचे लटक जाते, आधा धड़ नीचे लटका। अल्लाह के नबी किस हालत से गुज़र रहे थे कि यूँ आधा धड़ नीचे लटक गया। अम्मा आयशा उठकर बैठ गई, या रसूल अल्लाह खैरियत, क्या हुआ? आप उठकर बैठे और कहा, आयशा भूख बहुत लगी है। यह सुनकर हज़रत आयशा रोने लगी और कहा कि या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह से क्यों नहीं मांगते? हमारे नबी ने कहा कि आयशा, नहीं मांगूंगा, इसी हाल में अल्लाह से मुलाकात करूंगा। मुझसे पहले जो मेरे भाई आए हैं अंबिया, वह भी इसी फ़क्र में चले गए और मैं भी इसी फ़क्र में जाऊंगा। आपने अपने घर में यह दुख रखा, अपनी औलाद के ज़बा होने को कबूल किया ताकि आइंदा आने वाले उम्मत का गरीब तबका गिला ना करे, कोई शिकवा ना करे, गलत रास्ते पर ना जाए, हराम रास्तों पर ना जाए। जिससे अल्लाह राज़ी है वह बड़ा है, चाहे गरीब हो या मालदार हो। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि 2-2 महीने गुजर जाते थे और हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था। एक दफ़ा अल्लाह के नबी बाग में तशरीफ़ ले गए और हज़रत उमर आपके साथ हैं। सुबह का वक्त है तो खजूरें गिरी पड़ी थीं, आप वह उठाकर साफ़ करके खा रहे थे और अब्दुल्ला से कह रहे थे, अब्दुल्ला तू नहीं खाता? उन्होंने कहा, जी मुझे भूख नहीं है। आपने कहा, अब्दुल्ला मुझे भूख है, आज चौथा दिन है मैंने कुछ नहीं खाया। आज ऐसा कोई घर है जिसके घर में 4 दिन से चूल्हा न जला हो? यहाँ तक कि हमारे दस्तरखान का बचा हुआ खाना भी कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाता है और अल्लाह के नबी ने तो 4 दिन से कुछ नहीं खाया। आप मस्जिद में बैठे हुए थे, कहा बिन अजरा आए, उन्होंने आपको देखा और कहा, या रसूल अल्लाह, आपका चांद सा चमकता हुआ चेहरा आज मुरझाया सा क्यों नज़र आ रहा है? आपने पेट पर उंगली रखकर कहा, आज 3 दिन गुजर चुके हैं, पेट में एक रोटी का ज़र्रा भी दाखिल नहीं हुआ। हमारे नबी ने यह किस लिए किया? उनको शौक़ नहीं था ऐसा करने का। वह चाहते तो उनके लिए जन्नत के बेशुमार खाने के दस्तरखान लगा दिए जाते। उन्होंने बस अपनी आने वाली उम्मत के गरीबों की तसल्ली के लिए किया और अपनी उम्मत के मालदारों को सबक देने के लिए कि अल्लाह रिज़्क दे तो अपनी हैसियत मत भूलो और अल्लाह ना दे तो अपने हबीब की कुर्बानी ना भूलो। उन्होंने तो जानबूझकर यह सब किया था। आपने अपनी बेटी से फरमाया कि मेरे रब ने मुझसे कहा है पहाड़ को मैं सोना बना दूँ। 10 फीट लंबे चौड़े पहाड़ को अल्लाह ने कहा मैं आपके लिए सोना बना दूँ, आपकी खिदमत में पेश करूँ। तो आपने कहा, नहीं या अल्लाह, मुझे नहीं चाहिए, मैं एक दिन भूखा रहूँगा और एक दिन खाना खाऊंगा। फिर फरमाया कि बेटी, क्या तुम्हें यह इज्जत काफ़ी नहीं है कि तुम्हें जन्नत की औरतों का सरदार बना दिया? आप हसन हुसैन को कहते थे कि मेरी आंखों की ठंडक है, मेरे जिगर के टुकड़े हैं, मेरे 2 फूल हैं, और उनकी भूख की वजह से उनकी रोने की आवाज़ सुनते थे और तड़पते थे, लेकिन अल्लाह से रोटी नहीं मांगी। उनके लिए की, अपनी उम्मत के गरीबों के लिए की, अपनी उम्मत के गरीबों को तसल्ली देने के लिए कि मैं फ़कीर बनकर जा रहा हूँ तो तुम्हारे ऊपर भी इम्तिहान है, चंद दिन बर्दाश्त करना। आपने फरमाया, सबसे पहले मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा। सारे नबियों पर जन्नत हराम है जब तक मैं ना चला जाऊं, और सारी उम्मतों पर जन्नत हराम है जब तक मेरी उम्मत ना चली जाए। सबसे पहले मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा और मेरे साथ मेरी उम्मत के गरीब लोग मेरे साथ पहले दाखिल होंगे। सुभान अल्लाह, यह चंद दिन सब्र की दुनिया है। अल्लाह राज़ी हो गए तो मौत सबसे खूबसूरत पैगाम है। थोड़ा सा सब्र कर ले, फिर देखिए दुनिया भी आपकी और आखिरत भी आपकी। अगर आपको यह हदीस पसंद आई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह हदीस पता थी या नहीं। तो चलिए, अगर आपको मेरी ये दीनी तालीम की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे आपकी ज़िंदगी व आखिरत दोनों बेहतर हो। आमीन।